षड्दर्शनागिवसिता न कळे परात्मा तोके विनिमतिलवाल्पविवेकयंशे वर्णीन सर्वविषया कुलकर्मसत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जले कवेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवेळाहीना सोडिता श्री चरण दयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी। नवरात्रों के उपलक्ष्य में रखा गया है ये धर्म प्रवचन और उस प्रवचन का आज ये 8वां दिन। और उसमें हम आज एक ऐसे पात्र को यहां पर ला करके उसका चिंतन करेंगे जो पात्र भगवान से आने से पहले, भगवान के पास आने से पहले उसको अत्यधिक गर्व है और आदमी के अंदर, और ये पात्र हमें ये बात सिखला करके जाता है कि मैंने एक चीज छोड़ी, केवल एक चीज का मैंने त्याग किया और मेरा जीवन बदल गया। मैंने केवल गर्व छोड़ा, मैंने केवल अभिमान छोड़ा और उस अभिमान को छोड़ने जैसे ही छोड़ा वैसे ही भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो ऐसे पात्र का चिंतन हम आज करेंगे। उसका नाम है महिम भट्ट। सराड़ा गांव का रहने वाला ये महिम भट्ट अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करता है। जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए उसको बहुत बड़ी नौकरी लगे, उसको बहुत बड़ा उसका बिजनेस हो, इस वजह से हम उसको अनेक प्रकार की क्लासेस करवाते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षाएं दिलवाते हैं। परंतु अध्यात्म यहां पर ये चरित्र जो है, ये पात्र जो है, वो हमें ये भी बतला करके जाता है कि मेरी कोई भी किताब, मेरी कोई भी शिक्षा मुझे भगवान तक नहीं ले जा सकी। और उस शिक्षा को जब मैंने पाया, जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, जब वो शिक्षा, जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि जैसे एक पारस होता है, सभी लोग ये बात समझते हैं कि जो लोग भक्त हैं, जो भगवान की तरफ जाते हैं, उन लोगों को अनेक प्रकार की चीजों का सहन करना पड़ता है, उनको लोग सहन करने पड़ते हैं, उनको समाज सहन करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे को पुण्य प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? भगवान एक दृष्टांत देकर के बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक संत के पास एक पारस मणि था और वो उस पारस मणि को अपने झोले में डाल करके गांव-गांव जा रहा था। गुजरते गुजरते उसका एक गांव में रुकना हुआ। वहां पर उस परिवार ने उस संत की बहुत सेवा करी, उस महात्मा जी की बहुत सेवा करी। उनका सेवा भाव देख करके और उनकी सेवा देख करके उन संत को उन पर प्रसन्नता हो गई और वो अपने मन में सोचने लगे, कहने लगे कि इनका कुछ ना कुछ फायदा करवा करके जाऊं। मन में विचार किया, उनका जो व्यवसाय था, उनका जो व्यापार था वो खेती बाड़ी था।
वो संत कहते हैं रात को सोने लगे जब, तो उनके पास केवल एक ही चारपाई, उस चारपाई पर स्वयं नहीं सोए, उन संतों को सुलाया। उस महात्मा के अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं तो संत खुश होकर के मनी मन में उन दोनों दंपतियों को कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि तुम्हारे पास जितने भी लोहे के औजार हैं वो सभी रात को मेरी चारपाई के नीचे रख दो। संतों के ऊपर श्रद्धा थी उस परिवार की, उन दोनों पति पत्नी की। उन दोनों ने वैसे ही किया। अपना सारा जो सामान था लोहे का, वो सारा सामान उस चारपाई के नीचे रख दिया। संत रात को सोए, सुबह सुबह संत उठे, उन्होंने अपनी झोली से पारस मणि निकाला और सभी जितने भी औजार थे लोहे के नीचे पड़े हुए, उन सभी को स्पर्श करके स्वयं चले गए। थोड़ी देर बाद किसान उठा खेत को जाने के लिए, उसने चारपाई से के नीचे से वो सभी औजार निकाले, खेतों में जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, अंधेरा है, और उस अंधेरे में उसका मन में विचार आया कि चलो खेत में जो घास है उसको निकाल लेता हूं। और जैसे ही खुरपा निकाला, खुरपा जैसे ही मिट्टी में डालता है वो खुरपा मुड़ गया। मन ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन चढ़े फिर ठीक करवा लूंगा। उतनी देर के लिए क्या करता हूं, हल चला लेता। हल चलाने लगा, वो भी मुड़ गया। विचार करने लगा कि ऐसा आज क्या हो रहा है। तीसरी बार मन ने विचार किया, कहा कि चलो तब तक लकड़ी ही काट लो, जब तक ये दोनों औजार मेरे ठीक नहीं होते तब तक लकड़ी काट लेता हूं। और जैसे ही लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ से लकड़ी के ऊपर प्रहार किया तो वो भी मुड़ गई। वो व्यक्ति जो श्रद्धा से संतों की सेवा करता था, अब गालियां देने लगा, कहने लगा कि उस संत ने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कुजंत्र कर दिया, कुछ ना कुछ टोना कर दिया, कुछ ना कुछ जादू कर दिया। वो अपने सभी औजारों को पोटली में बांध करके अपने कंधे के ऊपर रख करके वो अपने घर में लाता और दरवाजे की दहलीज पर फेंक करके कहता है अपनी पत्नी को, क्यों पापिनी, तूने रात को किस संत को आश्रय दे दिया, वो तो हमारा सारा ही जीवन जो है वो बदल गया। मेरे सभी औजार जो हैं वो सारे औजार खराब कर गया और मेरा इतना सोने जैसा दिन आज बेकार चला जाएगा। वो पत्नी विचार कर रही है, आई बाहर, इतने में सूर्य चढ़ चुका है और उन औजारों से जो मिट्टी है वो झड़ चुकी है। क्या देखती है दूर से ही कि वो तो स्वर्ण हो चुके हैं, वो यंत्र जितने भी थे वो स्वर्ण हो चुके हैं। और वो अपनी पत्नी को पति को कहती है कि तुम अच्छी तरह से देखो, वो हमारे सोने जैसे तुम्हारे दिन को खराब नहीं कर गया, वो तो हमारी 7 पीढ़ियों को काम करने की आवश्यकता ही नहीं, इतना धन दे गया। भगवान कहते हैं कि उसी तरह से ये जो जीव है ये भगवान के पास आता है, श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, तो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये बेकार हो गया। और इसी कारण से हम अपने बच्चों को धर्म से दूर रखते हैं, उनको ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बाद में धर्म कर लेना, परंतु याद रखना चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे बचपन गया और
तब तक आप स्वर्ण नहीं हो सकते। हम जितनी भी शिक्षाएं, हम जितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाए, जब तक परमात्मा के साथ हमारा स्पर्श नहीं होता, जब तक हमारा परमात्मा के साथ संबंध नहीं होता, हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते। ऐसा ही महिमभट्ट के जीवन में हुआ कि महिमभट्ट अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। उसने कोई भी ऐसी किताब नहीं छोड़ी जो किताब उसने नहीं पढ़ी। हिंदू संस्कृति में 6 दर्शन बतलाए जाते हैं। उन 6 दर्शनों को वो पढ़ना चाहता है। 5 दर्शन जो केवल महाराष्ट्र में पढ़ाए जाते थे, उन 5 ही दर्शनों का उसने अध्ययन किया। और 6वां शास्त्र पढ़ने के लिए, जो दर्शन शास्त्र कहा जाता है, उस दर्शन शास्त्र को केवल आंध्रा में पढ़ाया जाता था। वो कहता है कि मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था न होने की वजह से वो आंध्रा में जाता है और आंध्रा में जाकर के उस 6वें शास्त्र को भी पढ़ता है, 6वें दर्शन को भी पढ़ता है। और जैसे ही 6 दर्शनों का वो अभ्यासुक हुआ, वैसे ही उसके जीवन में अहंकार पैदा हो गया। क्योंकि जो अन्य ज्ञान है, जो सामग्री है, स्वोक्ति है, लोकोक्ति है, वो हमारे को अभिमान लाती है। व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, और बहुत पढ़े लिखे का सबसे पहला लक्षण होता है कि वो शालीन होना चाहिए। क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो अहंकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस जीव स्वरूप के साथ लगे हुए हैं और इन षड रिपुओं से वो कैसे दूर हो, उसी के लिए तो भगवान अपना ये ब्रह्म ज्ञान बतलाते हैं। उसी के लिए तो भगवान अपनी ये ब्रह्म विद्या निरूपण करते हैं, जिससे इस जीव का कल्याण हो सके। द्वापर युग का प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को, जब अर्जुन मोह से ग्रस्त हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कौन सा ब्रह्म विद्या पिलाई? उसका क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया, वो क्या थी? वो गीता थी। गीता के माध्यम से भगवान ने उसे ब्रह्म विद्या उपदेश करी। और अर्जुन, वही अर्जुन जो कहता है कि कृष्ण मेरे हाथ जो है वो कांप रहे हैं, अब मैं शस्त्र उठाने में भी अपने आप को समर्थ नहीं मानता, और मैं अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए अपना हित नहीं समझता, क्योंकि इनको मारने के बाद कौन सा भोग शेष होगा। मैं ऐसे भोग को नहीं भोगना चाहता। वही अर्जुन, जब उसको भगवान ने ब्रह्म विद्या उपदेश करी, वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया और भगवान को कहता है कि महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वैसा ही अर्जुन को भगवान ने ब्रह्म विद्या उपदेश करी, अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। और वैसा ही कुछ मोह, महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हुआ, तो युधिष्ठिर के मन में वो मोह पैदा हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अब अपनी द्वारिका की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले भगवान युधिष्ठिर के कक्ष की तरफ से गुजर रहे थे, उसके कमरे की तरफ से गुजर रहे थे, तो अंदर से आवाज आ रही है रोने की। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये तो अर्जुन रो रहा है और कह रहा है
कि केवल एक सिंहासन के लिए, केवल एक राज्य के लिए मैंने अपने प्रियजनों का संहार करवा दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को मरवा डाला। किसके लिए? केवल इतने से सुख के लिए रो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण उस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान उस दृश्य को देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं वहां पर। भगवान कहते हैं क्यों नहीं किया भगवान ने? वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने केवल एक बार कहा तो भगवान ब्रह्म विद्या उपदेश करते हैं, गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन को और उसे युद्ध में परिवर्तित करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं और उसका मोह दूर करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के समय शांत है और भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर को अगर मैं चाहूं इसे ज्ञान देना, लेकिन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके अंदर ईश्वरीय भाव नहीं है मेरे प्रति। वो तो मुझे केवल अपना छोटा भाई मानता है और जब तक ये जीव किसी भी संत को या किसी भी परमात्मा के अवतार को, जब तक उसके मन में अपने से छोटा भाव है, तब तक भगवान उसे उपदेश नहीं करते। उसके लिए सबसे पहले हमें नम्र होना होता है, हमें विनम्रशील होना पड़ता है, तभी भगवान अपनी ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। लेकिन महिम भट्ट तो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। उसने 6 दर्शन जैसे ही पढ़े उसके मन में अहंकार हो गया कि अब मेरे जैसा विद्वान पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। जितने भी महाराष्ट्र में विद्वान है वो केवल ज्यादा से ज्यादा 5 दर्शनों को जानते हैं। 6वां दर्शन अभी तक महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा जाता, न पढ़ाया जाता है। मैं ही केवल एक पहला विद्यार्थी हूं जिसने 6 के 6 दर्शनों को जान लिया और वो उसी अहंकार से, आंध्रा से आता हुआ सभी विद्वानों को हराता हराता वो महाराष्ट्र पहुंचता है। कहां? अपने गांव में, जहां पर उसके मामा गणपत आप्यो रहते हैं। वहां से आते आते उसके पांव में घास का तिनका बंधवाता है कि ये जितने भी विद्वान हैं वो मेरे सामने तुच्छ हैं। और हाथ में मशाल है अब उसके, मशाल इसलिए कि वो सूर्य जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है और इस संसार में एक सूर्य केवल यही महिम भट्ट है जो उस सूर्य के समान है। गणपत आप्यो ने जैसे ही महिम भट्ट को आता देखा, गणपत आप्यो जो उसके रिश्ते में मामा भी लगते हैं और गुरु भी लगते हैं, वहां पर दोनों ही संबंध हैं। और तीसरा संबंध कि वो महिम भट्ट के ससुर भी लगते हैं। महिम भट्ट को आता देख उन्होंने देखा कि ओहो, ज्ञान जो है वो तो आदमी को विनम्र बनाता है, लेकिन ये जो ज्ञान प्राप्त करके आया है ये तो उसके विपरीत है। इसको तो अहम हो गया अपनी क्रिया के ऊपर। गणपत आप्यो के साथ भेंट हुई, मिलते हैं, रात को भोजन करते हैं और भोजन करते करते महिम भट्ट अपने किए हुए जो वहां पर उसने पढ़ाई में किए हुए जो अनुभव है वो सभी बतलाता है। कहता है कि मैंने इस तरह से उस परीक्षा से मैं उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, ऐसे ऐसे मैं महाराष्ट्र तक आने तक मैंने अनेक विद्वानों को हरा दिया। अब मेरे जैसा विद्वान पूरे गंगा तीर पर नहीं है। संपूर्ण गंगा तीर पर अगर कोई केवल एक विद्वान है वो है महिम भट्ट। गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट, आदमी को कभी भी अपने ऊपर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आदमी का अहंकार जो है वो उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। आदमी तब से राज्य को प्राप्त करता है और राज्य से नरक को प्राप्त करता है। इसलिए आदमी को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। गणपत आप्यों को ऐसा सुन करके महिम भट्ट को कुछ अच्छा नहीं लगा। महिम भट्ट कहते हैं ठीक है। गणपत आप्यों ने देखा कि मेरे कहने का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो गणपत आप्यों महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट, यहां इस गंगा तीर पर, यहां नजदीक ही डोमे ग्राम है, वहां पर आजकल भगवान श्री चक्रधर स्वामी निवास कर रहे हैं। अगर तुम वहां पर चले जाओ, अगर वो तुम्हारे को पास कर दें, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे को ज्ञान हो गया। अपने गुरु से ये बात सुन करके महिम भट्ट के मन में थोड़ा सा विचार आया। कहा कि जिन पुरुषों की ये बात कह रहे हैं, जिन पुरुष का ये नाम ले रहे हैं, वो पुरुष वास्तव में ही ज्ञानी होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए। पूछता है कि क्या वो संस्कृत को जानते हैं? गणपत आप्यों कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं कि वो संस्कृत को जानते हैं या नहीं जानते, उस भाषा पर उनका प्रभुत्व है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि वो मराठी बहुत सुंदर बोलते हैं। महिम भट्ट कहता है कि अगर वो मराठी बोलते हैं तो विद्वान कैसे हो सकते हैं? गणपत आप्यों कहते हैं कि नहीं, तुम उनके साथ एक बार भेंट अवश्य करो। अगर वो तुम्हारे को पास कर दें तो मैं जानूंगा कि तुम सही में विद्वान हो। तो महिम भट्ट गणपत आप्यों को कहता है कि ठीक है, अगर आप इतना ही जोर लगाते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा। जब आप उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मुझे भी साथ में ले चलना। दूसरे ही दिन गणपत आप्यों ने तैयारी करी, महिम भट्ट को लेकर के जाते हैं और रास्ते में भामठान नाम की जगह आती है। वहां पर वामन भट्ट गणपत आप्यों को मिलते हैं और वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए डोमे ग्राम में ही जा रहे हैं। गणपत आप्यों कहते हैं कि वामन, आप कहां पर जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं पासी के गांव डोमे ग्राम में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। गणपत आप्यों महिम भट्ट को कहते हैं कि आप इनके साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके पीछे से आता हूं। भगवान के पास पहुंचे जब, तब भगवान राजमठ में विराजमान है। भगवान का सुबह का पूजा अवसर हो चुका है। भगवान आसन पर निश्चल बैठे हैं। वामन भट्ट भगवान के पास आया, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करता है, दंडवत प्रणाम करता है और भगवान के सन्मुख बैठ जाता है, परंतु महिम भट्ट भगवान को नमस्कार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अहंकार है वो उसे झुकने नहीं देने देता। झुकना नहीं चाहता, वो हाथ जोड़ता है, भगवान के सामने बैठ जाता है और भगवान मन ही मन में सोचता है कि भगवान अगर मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसका ये उत्तर दूंगा, अगर ये प्रश्न पूछेंगे ये उत्तर दूंगा, और अगर देखूंगा कि मैं फंस रहा हूं तो वहां पर संस्कृत बोलना शुरू कर दूंगा। भगवान को आती नहीं होगी, भगवान हार जाएंगे। लेकिन भगवान यहां पर परमात्मा के मार्ग पर जीतना नहीं है, हारा वही है जीता, जीता वही है हारा, तेरा हाथ जिसने
दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने भगवन से जो मिला है, गैरों से क्या मिलेगा। भगवन से जो मिला है, गैरों से क्या मिलेगा। ये ऐसा रास्ता है, भगवन से जा मिलेगा। ये ऐसा रास्ता है, भगवन से जा मिलेगा। हारा वही है जीता, हारा वही है जीता, वही है हारा, तेरा हाथ जिसने। और जैसे ही मन में ये विचार लाता है कि मैं इस भाषा को बोलूंगा और इस भाषा में भगवान का अगर प्रभुत्व ना हुआ तो भगवान हार जाएंगे। लेकिन भगवान की श्री मूर्ति को देखते ही वो इतना आकर्षित है कि वो जितना भी शास्त्र, 6 शास्त्रों को जानने वाला, वो भगवान को जैसे ही देखता है वो सारे ही शास्त्र भूल गया, सभी कुछ भूल गया। और याद रखना, जो केवल किताबों को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, एक बार का प्रसंग, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जब आंध्रा में निवास कर रहे थे, उस समय एक गुरु के 2 शिष्य, एक जो बहुत बड़ा विद्वान था और एक जो केवल सेवा किया करता था अपने गुरु की। आखिर में जब गुरु जी का देहांत हुआ तो गद्दी पर कौन बैठे, ऐसा विचार करने लगे। तो सभी ने कहा कि जो विद्वान है उसको बिठाया जाए, और उस विद्वान शिष्य को उनकी गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया, और वो जो सेवा करता रहता उसको निकाल दिया गया। वो निकला मठ से, और भगवान वहां उन दिनों में वहीं पर थे, भगवान को वो मिलता है। भगवान को दुख करने लगा, कहने लगा महाराज मेरे साथ देख लो कि धक्का हो गया, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। भगवान कहते क्या बात हुई? सारा वृत्तांत बतलाता है कि मेरा एक गुरु भाई वो इतना विद्वान हुआ, मैं उसके जितनी किताबें नहीं पढ़ी मैंने उसने, लेकिन जब गुरुजी का देहांत हुआ, मैं गुरुजी के पास रहता, उनकी सेवा किया करता था, मेरे को अब उस मठ से निकाल दिया गया है। भगवान कहते हैं कि जाओ, फिर दोबारा उस मठ में जाओ और उनसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। वो कहता महाराज मैंने तो कोई भी किताब नहीं पढ़ी, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा, वो तो अनेक किताबों को पढ़ चुका है। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम जाओ और उसको कहो कि एक बार फिर चुनाव होगा, और जो उस चुनाव में जीत गया, जो उस चर्चा में जीत गया, उसको वो गादी, वो महंती दी जानी चाहिए। वो कहता महाराज आप मेरे साथ ही चले। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। भगवान उसके साथ गए, चर्चा हुई, भगवान वो बात करता है, एक जो विद्वान व्यक्ति है वो विद्वान प्रश्न करता है,
और वो जिसने सेवा करी है सारी उम्र, वो भगवान की तरफ देखता है। वो कहता है कि महाराज मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, बाकी तो आप ही कार्य करने वाले हैं। तो भगवान उस समय शब्दों के द्वारा उसे कहते हैं कि तुम बताओ इनको, इस प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें आता है, बोलो तुम। और वो उत्तर बोलता जाता है। करते करते उस विद्वान को उस सेवा करने वाले शिष्य ने हरा दिया और भगवान उसे वहां पर प्रतिष्ठित करवाते हैं। बुलिया पढ़ पढ़ आलम फाजल पढ़ो, कदे अपने आप नू पढ़े आई नहीं, एवे रोज शैतान नाल लड़दा है, कदे नफ्स अपने नाल लड़े आई नहीं, आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। जो तेरा स्वभाव है, और भगवान कहते हैं कि स्वभाव प्रगटे तय जीव मुंचे। जब इस जीव का स्वभाव प्रकट होगा तभी ये जीव मुक्त हो सकता है। और हमारा स्वभाव जो है वो है, जीव जो है वो सेवक है और परमात्मा जो है वो सेव्य है। मेरा मालिक परमात्मा है, और जब तक ये भाव भगवान कहते हैं कि तेरे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता। महिमठ जैसे ही भगवान को देखता है अपने पढ़ी हुई किताबों को भूल जाता है, क्योंकि वहां पर पढ़ी हुई किताबों का कोई मोल नहीं है। आप जितने मर्जी विद्वान हो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन आप भगवान के प्रिय भक्त हो। साधा जैसे, बारिशा जैसे, चाणदेव भट्ट जैसे भगवान आपको झट से अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। महिमठ ने देखा, भूल गया सब कुछ, और भगवान को उस समय प्रवृत्त होते हैं और भगवान उससे सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं। भगवान महिमठ को कहते हैं कि महिमठ जी, इस संसार से ये जीव मुक्त हो जाए, क्या आपको ऐसी प्रतीति मालूम है, ऐसा कुछ आप जानते हैं कि जिससे ये जीव मुक्त हो जाए? लेकिन उसका अहंकार नहीं। आदमी अपना अहंकार कभी भी नहीं छोड़ता, भूल जाए लेकिन वो फिर भी कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। इस माया ने हमें इतना भ्रमित किया हुआ है कि वो हमारे को हमेशा यही कहती है कि तेरे जैसा सुंदर। कहते हैं कि जब माया ने हमें बनाया तो इस जीव के कान में एक गुरु मंत्र दिया। वो गुरु मंत्र कौन सा था? कि तेरे से बड़ा और तेरे जैसा सुंदर इस सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बना रही। एक ज्योतिषी जी थे, सभी का ज्योतिष लगाते लगाते उन्होंने एक बार मन आया कि अपना भी ज्योतिष लगाएं। उन्होंने अपना ज्योतिष लगाया तो क्या देखते हैं कि मुझे अगला जो जन्म है वो सूअर का मिलने वाला है। मन ही मन में दुखी हुए, कहा कि देखो इस मनुष्य देह को छोड़ करके मुझे सूअर की योनि में रहना पड़ेगा, और कुछ ऐसा ऋणानुबंध भी होगा कि इसी घर में मुझे एक बार आना भी होगा, उसी योनि में। अपने बेटों को बुलाया, बेटा इधर आओ, 6 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसके ठीक 6 महीने बाद मैं सूअर के वेश में यहां पर आऊंगा। सूअर की योनि सबसे बुरी है, गंदगी में मुंह मारती है, इस वजह से तुम्हें एक काम जरूर करना, मुझे उस सूअर योनि से मुक्त कर देना, मुझे पत्थर मारना जब मैं आऊं तो। पिताजी ठीक है। जैसे उस ज्योतिष ने कहा कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होगी, वही टाइम आया, 6 महीने बाद वो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। साल बाद, पूरे साल बाद
वो सुअर की योनि में पड़ा हुआ वो ज्योतिष अपने घर में आया। अपने घर में आया तो जितने भी बेटे थे, एक बेटे की नजर गई, अरे सुअर इधर की ओर ही आ रहा, सभी को बुलाता है, कहता है इधर आओ, पापा जी आ रहे हैं, सभी पत्थर उठाओ और इसको इस योनि से मुक्त करो, क्योंकि पिता की आज्ञा है। जैसे ही वो अंदर घुसा, सभी बेटों ने एक ही हाथ से पत्थर मारने शुरू कर दिए। लेकिन अब वो सुअर की योनि में पड़ा हुआ वो ज्योतिष जो है, अब वो वहां से निकलना नहीं चाहता, वो भागता है बाहर की तरफ, और वो बेटे जो हैं वो भी उसके पीछे भागते हैं, आवाज देते हैं, कहते हैं पिताजी आप कहां भाग रहे हो, आपने तो आज्ञा करी थी हमें इस योनि से, मुझे इस योनि से मुक्त कर देना। वो कहता है कि नहीं बेटा, वो तब कहा था, अब मैं यहीं पर सुखी हूं। कहने का तात्पर्य कि माया जिस हिसाब में हमें बना देती है, कुत्ता गलियों में जब हाथी आता है तो कभी गौर कीजिए, गली के जितने भी कुत्ते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों भौंकते हैं? उसके पीछे लॉजिक क्या है? वो कहते हैं, वो अपने मन में ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कौन आ गया, इस गली में तो हमारा राज्य है, ये हमसे बड़ा जीव जो है वो कौन आ गया। और हर एक आदमी जो है वो यही देखता है, यही चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति फर्स्ट होना चाहता है, परंतु याद रखिए, फर्स्ट तो केवल एक ही हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन पे केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, अनेक व्यक्ति फर्स्ट नहीं हो सकते। मणिमठ के जीवन में भी एक ऐसा ही अहंकार है, और वो अहंकार जो है वो परमात्मा को पहचानने में बाधक है। इस वजह से वो भगवान को एक साधारण संत समझता है। वहां पर जब भगवान उससे ये पूछते हैं तो मणिमठ कहता है कि क्या आप ये भी नहीं जानते? और जैसे ही मणिमठ ने ये शब्द बोले तो भाई साहब को गुस्सा आ गया। भाई साहब बोलने लगी, कहने लगी, अरे ये महाराज को ऐसे बोल रहा है। भगवान कहते हैं कि भाई शांत हो जाओ, इस जीव को स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता। खुद की खुद अगर वो चाहे कि मुझे ज्ञान हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें चेतन पदार्थ के पास जाना होगा, चेतन व्यक्ति के पास जाना होगा, जो हमें वो ज्ञान बतलाएगा। भगवान स्वयं बतलाएं या अधिकरणों के माध्यम से हमें बतलाएं, तभी हमें ज्ञान हो सकता है। अन्यथा किसी भी किताब पढ़ करके हमें बोध नहीं हो सकता। हम शब्दों को जान सकते हैं लेकिन बोध नहीं हो सकता हमें, क्योंकि हमारे श्री नागदेव आचार्य ये कहते हैं कि काले अक्षरों से कभी भी जीव को बोध नहीं होता। और भगवान भी कहते हैं कि अधिकरणा से अधिकरणी परमेश्वर जी उद्धरी थी। अधिकरणों को आगे रख करके, मुख्य रख करके परमेश्वर जो है वो इस जीव को ज्ञान देते हैं। भगवान फिर दोबारा महिमठ को कहते हैं कि महिमठ, ये जीव इस संसार से मुक्त हो जाए, क्या आपको कुछ ऐसी प्रतीति आती है? क्या आप जानते हैं? महिमठ कहता महाराज, सीधा सा सरल सा उत्तर है इसका कि आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और अच्छे कर्मों से क्या होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही भक्ति पैदा होती है, और भक्ति से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान उसके ये शब्द सुन करके भगवान कहते हैं कि महिमठ, आप कहते हो कि कर्म से यह जीव मुक्त हो सकता है, लेकिन कर्म जो है, कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें नित्य दिन में करने पड़ते हैं। रोज की रोज अगर हम चाहें उन्हें रोकना तो हम रोक नहीं सकते।
वो कर्म हमें करने ही पड़ते हैं और कुछ साकाम कर्म किए जाते हैं और उन कर्मों के द्वारा अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा हमें प्राप्त होता है देवताओं से। तो आप बतलाइए कि उन कर्मों के द्वारा जीव का अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है, वो शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान कैसे हो सकता है और ज्ञान से भक्ति कैसे पैदा हो सकती है और भक्ति से वैराग्य और वैराग्य से मुक्ति कैसे पैदा हो सकती है। महिम भट्ट फंस गया, कोई जवाब नहीं आया उसको। क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपनी किताबों से उन उत्तर को ढूंढ रहा है। महिम भट्ट ने मन में विचार किया, कहा कि मैं यहां पर फंस गया, अब संस्कृत भाषा में भाषा परिवर्तन करता हूं। संस्कृत भाषा में भगवान के साथ बोलने लगा। भगवान उस समय इतनी सुंदर संस्कृत बोलते हैं कि जो महिम भट्ट ने कभी अपने कानों से सुनी ही नहीं थी। वेदकालीन संस्कृत बोलते हैं, उच्च श्रेणी की संस्कृत बोलते हैं, जो महिम भट्ट ने कभी सुनी नहीं और कभी पढ़ी भी नहीं। और जब उसने देखा कि अब मैं हारा, और उसी क्षण वो चुप हो गया और भगवान को कहता, महाराज तो फिर आप बतलाइए। उस समय भगवान ने उसे बोध करवाया कि इस सृष्टि में जीव और देवताओं के अंतर्याग और बहिर्याग से जीव जो है वो अपने अपने तरीके से मुक्त होना चाहता है। जीव जीव की भक्ति करता है, जीव देवताओं की भक्ति करता है, और उन भक्तियों से, अंतर्याग साधनों से या बहिर्याग साधनों से जीव जो है वो मुक्त नहीं हो सकता एक परमेश्वर के हुए बिना। महिम भट्ट कहता, महाराज वो तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर निर्वैव निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। भगवान वहां पर फिर दोबारा कहते हैं, भगवान कहते हैं परिकृपा वशे सावेव साकार हुए। माना कि वो परमात्मा निर्वैव निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन उसके उस स्वरूप में एक गुण विशेष है, उसका नाम है कृपा। वो कृपा शक्ति जो है वो उस निराकार स्वरूप परमात्मा को विवश कर देती है अवतार धारण करने के लिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती बादशाहत तुम्हारी, तो किस दिल में होती बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृपा शक्ति के वशीभूत होकर के हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि वो परमात्मा जो निर्वैव निराकार है वो अवतार धारण करता है। अवतार धारण कर करके वो केवल जगत में मौज नहीं करने के लिए आता, वो इन जीवों को ज्ञान और प्रेम का साधन घड़ जाए, इसलिए वो परमात्मा इन जीवों का अधिकार घड़वाने के लिए भगवान इस धरा पर अवतार धारण करते हैं। और जिससे जीव को अधिकार घड़ जाए
ऐसा वो परमात्मा क्या करता है? अवतरे आपुले सन्निधान दे, अवतार धारण करके वो परमात्मा अपना सन्निधान देता है, अपनी नजदीकता देता है इस जीव को। और वो सन्निधान जो है, उस सन्निधान में रह करके जीव को जो सेवा दास्य घड़ता है उस परमात्मा का, उस दास्य से ये जीव जो है वो मुक्त हो सकता है। महिम भट्ट जो पहले अहंकार था, अब उसकी अहंकार पर पहली चोट पड़ी। उसने ये जान लिया कि सिवाय परमात्मा के सेवा दास्य के बिना ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। मन में विचार आया और भगवान को पूछता है, तो महाराज वो परमात्मा का सन्निधान हमें भी प्राप्त हो, किस परमात्मा के सन्निधान से जीव मुक्त हो सकता है? तो भगवान सर्वप्रथम महिम भट्ट को भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती का बोध करवाते हैं। भगवान कहते हैं जैसे द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती, जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया और उनका सेवा दास्य करने से ये जीव मुक्त हो सकता है। शंका करता है, कहता महाराज वो युग खत्म हो गया, वो अवतार चला गया अपने निज धाम को, अब किसका सेवा दास्य करूं? भगवान उसे दूसरे अवतार का बोध करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज का सन्निधान जिस जीव को घड़ जाए, श्री दत्तात्रेय महाराज की सेवा दास्य जिस व्यक्ति को घड़ जाए, तब ये जीव मुक्त हो सकता है। शंका करता है, कहता महाराज जिन श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में आप बतलाते हैं, वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी तो किसी को भी दर्शन भी नहीं देते, साधारण व्यक्ति को तो उनको तो योग्य जीवों की आवश्यकता है, जो योग्य हो चुका है भगवान उसी का हरण करते हैं। इस वजह से उनका सेवा दास्य कहां किया जा सकता? मैं उस योग्य नहीं हूं। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज का बोध करवाते हैं। वो कहता महाराज वो अवतार तो कामाख्या के निमित्त उसने भी अपना देह त्याग कर दिया है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज का बोध करवाते हैं। वो कहता महाराज वो बेड़ी पीसी मूर्ति है, किसी को अपनी सन्निधान देने के लिए प्रवृत्ति नहीं है भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की, किसी को अपनी सेवा नहीं बतलाते, किसी को अपना कष्ट नहीं बतलाते, उनका सेवा दास्य कैसे किया जा सकता है? और उस क्षण भगवान, वही क्षण महिम भट्ट का टर्निंग पॉइंट है, जिससे उसका अहंकार जो है वो शून्य हो रहा है और जिससे उसको बोध होगा तो भगवान उसे अपना बोध करवाते हैं। भगवान अपनी तरफ इशारा करते हैं और जैसे ही भगवान ने अपनी तरफ इशारा किया, उसी क्षण भगवान ने महिम भट्ट को बोध दातृत्व दे दिया। वो बोध दिया जिससे ये जीव मुक्त हो सकता है और वो उसका सिलसिला चला, वो भगवान के पास आने जाने लगा और भगवान ने उसको संहार प्रकरण के बारे में बतलाया, माया के निर्वच बतलाया, माया के बारे में बतलाया और उसके उपरांत भगवान ने संसरण प्रकरण भी उसे निरूपण किया। और अब महिम भट्ट जो है उसकी भगवान के ऊपर तो बुद्धि हो गई, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर बुद्धि उसकी अभी भी नहीं है। वो भगवान का तो भक्त बन गया, लेकिन वो भक्तों का अभी भक्त नहीं बना। और याद रखना, साधने करुणी साध्य पावता तुझा स्वरूपी। साधनों के द्वारा ही भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मेरे साधन के प्रति निष्ठा नहीं है, उसे मेरे प्रति निष्ठा होगी, ऐसा भूल करके भी मत समझ लेना। जो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करने वालों को भी प्यार करेगा। जैसे महदायसा केवल उसके उस बेटे के मुंह में केवल श्री चक्रधर ऐसा नाम उसने सुना
और वैसे ही उसको वो अपनी गोदी में उठा लेती है, उसको प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो साधनों के प्रति उसकी निष्ठा है। जिस व्यक्ति को साधनों के ऊपर, जिसको परिवार के ऊपर बुद्धि नहीं परमात्मा के, भगवान कहते हैं कि उसकी हमारे ऊपर बुद्धि होगी, ऐसा वृथाभास अपने मन में मत लाना, ऐसा मत सोच लेना कि उसकी हमारे ऊपर बुद्धि होगी। महिमठ एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो मन में विचार करते हैं कि भगवान जो है वो तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान के पास जितने भी लोग हैं ना बैठे हुए, वो सभी केवल खाना खाने वालों में से ही है, क्योंकि मेरे जैसा विद्वान तो है ही नहीं। और मुख्य जो भगवान के भक्त है वो है नागवेद। तो उस समय भगवान एक ऐसी लीला करते हैं, भगवान नागदेव को प्रवृत्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि बोल, और वो अद्वैत के बारे में बोलता है, अद्वैत के बारे में बोलता है। भगवान द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, वो और उस प्रतिपादन को निरुत्तर करता है, भगवान को फिर बोलता है, प्रश्न करता है। ऐसे बहुत देर तक महिमठ वो ज्ञान चर्चा सुन रहा है, और उस ज्ञान चर्चा को सुनने के उपरांत भगवान महिमठ के जो मन की बात जानते हैं, भगवान उसे वो बनाना चाहते हैं कि जो कोई भी नहीं बन सकता। भगवान उसे पूर्ण शुद्ध रूप से भक्त बनवाना चाहते हैं। और भगवान उस समय महिमठ को कहते हैं, महिमठ जी, ये नागदेव जो बोल रहा है आपकी समझ में आ रहा है कि ये नागदेव किस बारे में बात कर रहा है? महिमठ कहता है, महाराज, जो शंकराचार्य के मन में विषय, मन में संदेह रह गए, नागदेव वही उत्तर दे रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं नहीं जानता था कि नागदेव कितना बड़ा ज्ञानवान है, इतना ज्ञानी पुरुष है ये, मैं ये नहीं जानता था। उस दिन से महिमठ के मन में भगवान के परिवार के ऊपर भी बुद्धि आई, और जब भगवान के परिवार के ऊपर बुद्धि आई तो उसका रास्ता खुला। कौन सा रास्ता? अनुसरण लेने का। याद रखना, हम सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महाराज अवसर जोड़, कोई दिन ऐसा आए कि जिस दिन मैं आपका वो अवसर, पूजा अवसर देख सकूं, मेरी आंखों को तृप्त कर कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, दो नैना मत खाइयो, जिन पिया मिलन की आस। ये नैन जो है, मेरे जो नेत्र हैं, उन नैनों को तृप्त कीजिए परमात्मा, कभी अपना अवसर प्रदान कीजिए। इन नेत्रों के द्वारा मैं आपके उस अवसर को देखूं जिस अवसर को मैं सुनती हूं। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, महाराज अवसर जोड़, अवसर मुझे प्राप्त हो, और उसके बाद क्या हो? मार्ग जोड़, मेरी परमार्ग के प्रति निष्ठा परिपूर्ण रूप से हो। और जब तक हमारी परमार्ग के ऊपर निष्ठा नहीं है, तब तक हमारा अनुसरण नहीं हो सकता, हम अनुसरण के योग्य नहीं हो सकते। और इसीलिए महिमठ के लिए, महिमठ को भगवान ऐसा एक लीला के माध्यम से भगवान नागदेव के प्रति महिमठ को ये ज्ञान करवाते हैं कि यहां का कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अब महिमठ के जीवन में ये विचार आ गया कि अब मैं 1 साल में भगवान का अनुसरण ले लूं तो अच्छी बात है। भगवान के पास आता है, भगवान को पूछता है, महाराज आपके सन्निधान में 2 प्रकार के लोग हैं, जो एक जो प्रवृत्त मार्ग है, जो संसार
संसार में रहता है और एक जो निवृत्त है, जो संसार से विरक्त हो चुका है, ऐसे दो लोग, दो भक्त आपको मानते हैं, उन दोनों ही भक्तों का आचार धर्म कैसे होना चाहिए, आप कृपा करके उसका विश्लेषण कीजिए। भगवान श्री चक्रधर प्रभु उसे प्रवृत्त का आचार बतलाते हैं कि संसार में जो रह रहा व्यक्ति है उसके मन में सबसे पहले यह गुण होना चाहिए कि मुझे परमात्मा के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, कि संसार में रहते हुए कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमें समाज में रह करके करनी पड़ती हैं, भगवान कहते हैं कि उन क्रियाओं को करें लेकिन संग्रह रूप से करें, अर्थात आपका शरीर वहां पर हो, आपका मन जो है वो परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो संसार में रह रहा भक्त है उसका तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो उसको तीसरी आज्ञा भगवान ने बतलाई, भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। भगवान प्रवृत्त का धर्म बतलाते हैं तो महिम भट्ट भगवान को कहते हैं महाराज अब निवृत्त का क्या मार्ग, निवृत्त को क्या करना चाहिए। भगवान वहां पर निवृत्त को जो अनुसरला पुरुष है भगवान उसका भी आचार महिम भट्ट को करवाते हैं, बतलाते हैं। और मन में महिम भट्ट सोचता है अब संसार छोड़ना चाहिए, लेकिन संसार इतनी जल्दी नहीं छूट सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं केवल अग्नि के त्याग जिसने किया हुआ है, केवल जिसने अग्नि का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, भगवान कहते हैं मैं उसे सन्यासी नहीं मानता। जिसने पानी में डूब करके 3 बार संन्यस्तो हम कहा, मैं उसे भी सन्यासी नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं उस व्यक्ति को सन्यासी मानता हूं जो मन से विरक्त हो चुका है। हम तन से विरक्त होना चाहते हैं लेकिन मन से विरक्त नहीं होना चाहते। हमारा तन सांवली मूर्ति मंदिर में रहता है लेकिन मन जो है वो हमारा किसी का घर में, किसी का व्यापार में रहता है। भगवान कहते हैं तन और मन जब तक तुम्हारा नहीं है तब तक तुम योगी नहीं हो सकते, तब तक तुम सन्यासी नहीं हो सकते। भगवान उसे बताते हैं वहां पर वो तन से अपने मन को छोड़ना चाहता है, मन से तैयार होना चाहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बाहर जाता है अवकाश के लिए, वहां पर शुद्ध होने के लिए हाथ में मिट्टी लेता है, हाथ को साफ करने के लिए। पानी का जैसे ही संयोग आया तो मिट्टी जो थी वो रुड़ गई और महिम भट्ट को वहां पर मन से बोध हुआ, मन से उसने जान लिया। और वो क्या सोचता है, वो कहता है रे मन, ओ महिम भट्ट, तू कहता है कि 1 साल के बाद भगवान के पास आएगा, भगवान का बनेगा, तो तेरा जीवन जो है वो भी तो मिट्टी की तरह ही है। हमारा जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक काल ने हमारे को नहीं घेरा, और काल ने हमें 24 घंटे घेरा हुआ है। जो क्षण, जिस क्षण इस सांस का आना हो या ना हो, जिन हाथों से हम दरवाजा बंद करते हैं, हम इतने श्योर नहीं है कि हम उन्हीं हाथों से दरवाजा सुबह खोलेंगे भी। मौत हमारे इतनी नजदीक है, मृत्यु हमारे इतनी नजदीक है। महिम भट्ट को वहां से मन से बोध हुआ, मन में सोचता है, कहता है कि ए मन, ओ महिम भट्ट, तेरा जीवन भी तो मिट्टी की तरह ही है। जब तक पानी का संयोग नहीं हुआ तब तक तू मिट्टी है, तब तक तू शरीर में है। और जिस दिन पानी का संयोग, अर्थात कि जिस दिन तेरे इस शरीर को मृत्यु घेर लेगी, उस दिन तेरा ये शरीर कहां होगा और तेरा ये वचन कब पूरा होगा। मन कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि अब 6 महीने में तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा व्यापार बहुत बड़ा है ना, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। दूसरे ही क्षण जो भगवान का ज्ञान है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम
मेरे ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दो। और जिस समय तुम अपने हृदय में स्थान दोगे उस ज्ञान को, तभी वो तुम्हारे को तड़पाएगा, तभी हमारी वो तड़प भगवान के प्रति पैदा होगी, जो तड़प गोपियों की है, जो तड़प बाईसा की है, जो तड़प साधा की है और जो तड़प महादायसा की है। वो तभी वो क्षण हमारे सामने आएगा कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ तन में ये त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। वो तब तक हमारे मन में, वो हमारे जीवन में वो क्षण नहीं आ सकता जब तक हम उस परमात्मा के ज्ञान को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। महिमठ ने अपने हृदय में उस ज्ञान को स्थान दिया, इसलिए उसके मन में वो बोध पैदा हुआ कि अरे ये जीवन तो वृथा है, ये जीवन बेकार जा रहा है और वही क्षण सुलखनी है। पंजाबी में कहते हैं वही घड़ी सुलखनी जो परमात्मा के स्मरण में निकल जाए, और जो घड़ी परमात्मा के बिना गुजरे वो याद रखना कि वो सबसे बड़ा दुख का दिन होगा हमारे लिए। जिस दिन हम परमात्मा को भूलते हैं और जिस दिन हम परमात्मा को याद रखते हैं वो दिन सबसे बड़ा भाग्यवान होगा। और महिमठ कहता है कि 6 महीने, दूसरा विचार आता है कि 2 महीने, तीसरा विचार आता है कि 1 महीना, और मन में विचार आता है कि तू 1 हफ्ता छोड़ करके 4 दिन, 4 दिन छोड़ करके 2 दिन, और 1 दिन के ऊपर बात याद आती है कि चलो अब घर जाता हूं, अपने घर वालों को चाबियां देता हूं और छोड़ करके चला जाऊंगा। उसी क्षण मन ने दूसरा विचार किया, कहा कि मृत्यु कितनी नजदीक है, तू घर तक पहुंचेगा, तू इतना श्योर है? तू इतना भी श्योर नहीं। मृत्यु तो कभी भी हमारे पास आ सकती है, वो तो हमारे साथ है, वो तो केवल एक आज्ञा की प्रतिबंध में बंधी हुई है। और मन ने दूसरी बार विचार किया, कहा कि अब घर भी नहीं जाऊंगा, चाबियां रास्ते में ही किसी दूसरे गांव वाले को पकड़ा दूंगा और कहूंगा कि ये चाबियां जो है घर पे दे देना। अब विचार करता है कि कहां जाऊं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाऊं तो मेरे जो घर वाले हैं वो भगवान के पास जाकर के मेरे को ले आएंगे। और उसी क्षण उसे जो बोध उसने अपने हृदय में रखा हुआ है ना, उसको याद आया कि भगवान ने श्री गोविंद प्रभु अवतार बतलाए हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जो हैं वो परमेश्वर के अवतार है, उनका सेवा दास्य करने से ये जीव मुक्त हो सकता है। तो मन ने विचार किया, कहा कि चलो अब रिद्धपुर जाते हैं। अपने गांव के व्यक्ति को पकड़ाई चाबियां, कहा कि ये मेरे घर में दे देना, और वहीं के बाहर ही महिमठ जो है वो रिद्धपुर का रास्ता अपनाते हैं। रास्ते में एक ब्राह्मण की भेंट होती है। उस ब्राह्मण को कहते हैं कि ओ ब्राह्मण, तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो मेरे को दे दो और मेरे जो वस्त्र हैं तुम ले लो, क्योंकि मेरे जो वस्त्र हैं वो कीमती हैं और तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो सादे हैं। साधक को सादा होना चाहिए। इसलिए वो ब्राह्मण के वस्त्र लेता है और वो ब्राह्मण डर जाता है, कहता है कि भैया ये आपके जो वस्त्र हैं ये तो बहुत कीमती है, लोग मेरे को पकड़ लेंगे, लोग कहेंगे तू इतना गरीब आदमी और इतने सुंदर कपड़े तेरे पास कैसे आ गए। तो ब्राह्मण को वो महिमठ कहता है कि ब्राह्मण जा करके कहना उन लोगों को कि मेरे को सराड़ेकार महिमठ ने ये वस्त्र दिए, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वस्त्र उस ब्राह्मण के लेता है और उस ब्राह्मण के वस्त्रों में से एक की झोली बनाता है और अपने शरीर को ढकता है, भिक्षा मांगता है। पहले दिन जिस दिन वो भिक्षा मांगता है वो इतना अमीर आदमी, इतना संपन्न आदमी कि उसके घर में इतनी सब्जियां बनती है कि उसको प्रत्येक वस्तु का स्वाद लेना होता है। वो व्यक्ति
आज भिक्षा मांगता है, भगवान के वचन का पालन करता है। शरीर अब साथ छोड़ता है, जैसे ही वो भिक्षा का अन्न खाने लगा उसको विकल्प आ गया, ब्राह्मण है, मन में बदबू आई उस भोजन से और उल्टी हो गई और वो अन्न जो था वो मिट्टी में दबा दिया और मन ही मन में सोचता है, कहता है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं अनुसरण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो ये शरीर नहीं बचेगा और ये शरीर जो है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया गया साधन है। मन ने विचार किया कि चल वापस घर चलते हैं, ये इतने दुख का तू साधन, दुख का रास्ता क्यों अपनाता है? लेकिन आत्मा जो है उसका जो बोध उसको हो चुका है, वो बोध उसको शांत नहीं रहने देता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे मेरी मृत्यु भी हो जाए, मैं भगवान के वचनों का पालन करता हुआ मरना चाहूंगा। वो दूसरे दिन भिक्षा मांगता है और दूसरे दिन एक ग्रास उसके अंदर चला जाता है और वो अपनी पीठ को थपथपाता है, कहता है कि देखा, भगवान ने कहा है कि पुरुष प्रयत्नी देवाचे सहाय। पुरुष प्रयत्न करने में कमी करता है। अगर पुरुष प्रयत्न करे, हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि परमात्मा उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। और ऐसे करते करते वो जब रिद्धपुर क्षेत्र में पहुंचा तब तक वो पूरा भोजन करने लगा। एकदम से वो भगवान की आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम हो गया और जैसे ही रिद्धपुर पहुंचा तो भगवान को कुछ भेंट दूं, मन में विचार लाता है और भगवान के लिए गुड़ खरीदता है, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को गुड़ अति प्रिय है। जब पहुंचा रुद्रपुर तो रास्ते में पहली भेंट उसकी एक शूद्र जाति के व्यक्ति से होती है, जो साफ सफाई कर रहा है, उस नगर की झाड़ू लगा रहा है। मातंग से भेंट होती है। महिमठ मातंग को पूछता है, कहता है कि मुझे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का तुम बतला सकते हो, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कहां है? मातंग इशारा करता है, कहता है कि श्री गोविंद प्रभु महाराज इस तरफ गए हैं और अपने अनुभव की भगवान के साथ जो उसके अनुभव में लीलाएं आई, वो 2-4 लीलाएं वो महिमठ को बतलाता है, मातंग को, कि कैसे कैसे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने हमारी रक्षा करी। सारी मातंगवाड़ी को, सारे गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया। एक बार पानी नहीं पीने देते थे लोग, हमारे को कहा कि इस कुएं से तुम पानी नहीं ले सकते, हमारे को दूर कर दिया, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे घर आते जाते हैं। महाजन लोग विचार करते हैं कि भगवान ऐसे तो हमारी जाति व्यवस्था के ऊपर हमारा काम नहीं चलेगा, भगवान जाति धर्म को नहीं मानते, इस वजह से भगवान को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शूद्रों को ही बाहर निकाल दिया जाए, उनका एक अलग एरिया बना दिया जाए। उस एरिया में कुआं नहीं था। वो मातंग महिमठ को कहता है कि उस क्षण हम प्यास से मर रहे थे तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को हमारे ऊपर करुणा आ गई और उस दिन श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर हम रह रहे थे। उसी क्षण हमने भगवान से विनती करी, महाराज यहां पर पानी नहीं है, हम पानी से व्याकुल है, कहां से लाएं पानी, हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। उस क्षण श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा करी और भगवान श्री गोविंद प्रभु कहते हैं कि यहां पर खोदो, और हमने खोदा। वहां पर एक विहीर है जिसका नाम आज भी हम उस स्थान को नमस्कार करते हैं, वो है मातंग विहीर। भगवान ऐसा वरदान देते हैं, भगवान कहते हैं सब कुओं का पानी सूखेगा लेकिन इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखेगा। और हमारे को इस तरह से भगवान ने सुखी किया। अपनी अनुभव की लीलाएं वो महिमठ को बतलाता है और वो महिमठ जिसको भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने पूर्ण रूप से तैयार करके भेजा है,
वो महिम भट्ट जिसका अहंकार अब शून्य हो चुका है, वो महिम भट्ट जो भगवान के साथ पहली बार आता है और भगवान को कहता है क्या आप ये भी नहीं जानते, वो महिम भट्ट जो नागदेव को शूद्र समझता है, कहता है कि इसको नहीं कुछ आता, वो महिम भट्ट उस मातंग को दंडवत डालता है, वहां पर गिर करके उसको नमस्कार करता है और कहता है कि धन्य हो गया मैं कि इस मातंग ने मुझे परमात्मा का रास्ता दिखलाया। और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास आता है, उस समय भगवान दिगोपाध्याय के घर में थे, भगवान को गुड़ लाता है, भगवान गुड़ खाते हैं उसका, और मन ही मन में उसके आने से पहले से ही भगवान रट लगा चुके हैं कि महिम भट्ट आज आएगा, वो हमारे लिए गुड़ लाएगा, वो गुड़ हम बहुत खुशी से खाएंगे। और भगवान के पास पहुंचता है, भगवान को वो गुड़ देता है और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज उस गुड़ को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। भगवान के सारे कपड़े भरने लगे और उमाइसा ने अबाइसा को कहा, अपनी माता को कहा कि अबाइसा देखो कौन ब्राह्मण आया कि जिसके ऊपर श्री गोविंद प्रभु महाराज इतने प्रसन्न हैं कि भगवान के कपड़े खराब होने लगे। अबाइसा झट से बाहर निकली, देखा, पूछा कि तुम कौन हो, और वो अपनी पहचान बतलाता है, कहता है कि मैं वो महिम भट्ट हूं जिसने भगवान के साथ शास्त्रार्थ हुआ मेरा और भगवान ने मेरा जीवन बदल दिया, अब मैं भगवान की शरणागति लेने के लिए आया हूं। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज के सामने से वो टोकरी जो गुड़ की थी वो हटाती है, अबाइसा भगवान को साफ करती है। अब महिम भट्ट जो भगवान ने कहा था उस वचन का पालन कैसे करता है, भगवान कहते थे दास से मोचक, और अबाइसा जो मुख्य है वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज की सेवा के लिए, वो महिम भट्ट अबाइसा को हाथ जोड़ करके कहता है कि अबाइसा माता जी मुझे श्री गोविंद प्रभु महाराज की कुछ सेवा दीजिए। मैं कौन सी ऐसी सेवा करूं